हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल क्वेश्चन सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। क्लास 12th स्टूडेंट के लिए, है ना, सेकेंड टर्म का 2021-22 का। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने स्टूडेंट सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था। आप उन्हें ज़रूर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट वो है सेक्शन सी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। तो सेक्शन सी में स्टूडेंट आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। 1 2 3 4 और एक 5, यस, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मात्र 3 आपको सॉल्व करने हैं। एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में दे रहे होंगे तो 3 ही बनाना है, लेकिन मैं 5 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि पाँचों में से आप जो अच्छा लगेगा आपको वो करना है। ठीक है ना। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका मार्क्स जो दिया हुआ है वो 5 नंबर है। ठीक है, यानी 5 × 3 = 15 मार्क्स। सॉल्व कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन, प्रत्येक का मार्क्स कितना है भाई? 5 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान देते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान देंगे स्टूडेंट, है ना। देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा आपसे पूछ रहा है इवैल्यूएट, है ना, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना स्टूडेंट? इस इंटीग्रेशन का x² + x + 1 अपॉन x + 2 × x² + 1 dx दे रखा है ना। तो आप इस इंटीग्रेशन को देखकर आप तो ये समझ गए होंगे कि ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन दिया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन का दिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन में लिखेंगे, इस जो फंक्शन है उसको पहले लिख लेंगे x² + x + 1 अपॉन x + 2 × x² + 1। इसको हम लोग सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? पहले लिखेंगे a बटा पहले पार्ट को x + 2, ठीक, प्लस ये देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है x² + 1 ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात का है। ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं? कांस्टेंट bx + c बटा में इस टर्म को x² + 1। सर ये कैसे आपने सेट कर दिया? तो थोड़ा सा मैं आपको रूल याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कैसे टूटा है। ठीक है ना, कैसे सेट हुआ। तो मैं इधर लिखूँ, दिखेगा? यस, थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट, ऐसा कैसे लिख रहे हैं ये रूल हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया रहता है px अपॉन a + x ax² + bx + c, देखिए इस टाइप का ऊपर में नॉमरेटर टर्म है ना, और ax प्लस क्वाड्रेटिक टर्म ax² + bx + इस टर्म ऐसा रहता है। तो हम लोग देखिए, मैं इधर ऐसा कर लूँ, पहले इस टर्म को लिखते हैं, यानी कि px बटा a + x। क्योंकि स्टूडेंट पहले आपको जब समझ में आएगा तभी आप बना पाओगे, है ना, मज़ा आता है। इस टर्म को पहले लिखते हैं और लिखते हैं ये है कि पहले a बटा पहले पार्ट को लिखते हैं a + x, है ना। आपने रूल इसको सीखा होगा। प्लस जब आप क्वाड्रेटिक टर्म रहता है, द्विघात वाले टर्म रहते हैं, तो हम इसको लिखते हैं bx + c, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, bx + c, और ये वाला लिखते हैं ax² + bx + c। ठीक है, तो देखिए सेम टू सेम उसी तरह से तो हम लोग ब्रेक किए हैं, है ना, इसी तरह ब्रेक किए हैं। अगर आप सोच रहे हैं सर क्वाड्रेटिक नहीं होता, तो क्या बिल्कुल, अगर क्वाड्रेटिक नहीं होता, मान लीजिए a + x और यहाँ b + x रहता, सपोज दैट, ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक के लिए देखिए पहले के लिए a + x लिखा, दूसरे के लिए भी लिखते हैं b बटा b + x। समझे बात को? तो ये सब रूल आपको पढ़ाया हूँ, है ना। जो बच्चे नए हैं वो बात को समझ रहे होंगे कि क्या कैसे सेट करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से कि हमको बनाना कैसे अभी आगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। ऐसा आपने सेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिए, यानी x² + x + 1 बटा x + 2 x² + 1, इसको आपने इसी तरह से लिखा। अब ध्यान दीजिए, x + 2 और x² + 1, आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिलेगा जी? x + 2 × x² + 1। ठीक, पहले पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट बचेगा, तो a के साथ a × x² + 1, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक है, प्लस का प्लस लिखा, फिर x² + 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगा, है ना। तो हम इसके साथ लिखेंगे bx + c
इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ओके। देखिए नीचे वाले टर्म को हम काट सकते हैं, है ना, सेम टू सेम है। अब बचा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, है ना, हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा करा है, ए और बी एक्स प्लस सी जो है, ए बी सी कॉन्स्टेंट लिया है एक्स्ट्रा, तो वो जो ए बी सी हमने लिया है ना, उसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब तो आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पर कुछ ऐसा वैल्यू बैठाइए कि वो टर्म जीरो हो और दूसरा वैल्यू निकले, मतलब ऐसा कोई काम करो कि वैल्यू निकालने का कोशिश करिए, वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम लोग देखिए एक्स के जगह पर अगर हम -2 बैठा दें, ले पुट करें, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बैठा रहे हैं, -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, +1 यानी 5a, तो ये टर्म बचेगा, 5a बचेगा। हाँ इधर कैलकुलेशन वैल्यू, मतलब वैल्यू निकलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, देखिए क्या करो, आराम से, एकदम अड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे से समझो। पहले हमने पुट करा x बराबर -2, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम -2 नहीं पुट करें, दूसरा कुछ पुट करना चाहते हैं, कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि टर्म अगर जीरो हो जाता है ना तो दूसरा टर्म बचता है और सिंपल सा वो निकल जाता है, ये होता है। ठीक है ना, बस यही बताना था। तो आप एक जगह पर -2 यहाँ रखने पर जीरो हो जा रहा है, अगर आप कोई और वैल्यू रखना चाहते हो और जीरो हो जा रहा है तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलिए, हमने पुट करा x बराबर -2 ये इस पार्ट में, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, +1 बराबर -2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी 5a हो जाएगा ये, और ये -2 + 1 ये 0 यानी +0 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए समझ लीजिए, -2 + 2 तो 0 हो गया ना भाई, और 0 से इसको दिखाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, 12th के स्टूडेंट के बच्चे हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो 4 में से 2 घट गए, दो बचे और 1 3 बराबर 5a, दिख रहा भाई साहब, हाँ ठीक है। तो ये 3/5 बराबर a, ये आपका a का वैल्यू निकला 3/5। ठीक है ना, तो अब हम लोगों ने तो a b c 3 माना है, 3 हमारे टर्म है कांस्टेंट का, तो a निकला है, अभी b निकालना होगा, c निकालना होगा, उसके बाद काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इतना जो है पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लिख लीजिए। देखिए आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं क्या मिटाता हूँ, मतलब मेरे को इसके बाद आगे लिखना है। ठीक है, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, है ना, इसको मिटा रहा हूँ। मैं भी इसके आगे ही लिख रहा हूँ, मतलब ये समझ लेना। ठीक है ना, तो अब देखो अब क्या करने वाले हम लोग, अभी तो पुट करके हम लोगों ने ए कह निकला, अब कोई दूसरा वैल्यू पुट करो। ठीक है, अगर हम पुट करें x के बराबर 0, ठीक है, अब बोलेगा सर 0 पुट कर रहे हैं तो 0 होना चाहिए कहीं पर, तो बिल्कुल 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया, यानी कि 1 बचा, a 1 बचा ना भाई, a तो गुना में है a। अच्छा ये देखो ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो c बचा और 2 यानी कि 2c प्लस क्या बचा 2c। ठीक है, अच्छा अभी कितना आया था, a की वैल्यू कितना निकला था यार, हमें भूला गए, हम लिखे हुए नहीं किए, एक सेकेंड। देखिए हमको याद आ गया, a का वैल्यू कितना निकाला था 3/5, है ना, वो सब क्योंकि मैं मिटा देता हूँ तो दिक्कत हो जाएगा ना मेरे को लिए। आप तो समझ रहे होंगे कि a का वैल्यू है 3/5, हाँ निकला था अभी, है ना। तो देखिए 1 इसको इधर लेकर आ जाइए, 2 किसका निकालना है, a तो निकल चुका है, तो a इधर घटा दो भाई, बराबर 2c लिख सकते हैं। तो 1 - 3/5, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग जान रहे 3/5 है, मैं इधर आओ कर दूँ। ठीक है, अब दिख रहा है 3/5 बराबर 2c, तो 5 यहाँ जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2/5 बराबर 2c। ठीक है, चलो इधर लिखते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/5, 1/5 = c। थोड़ा ध्यान से स्टूडेंट, है ना, तो ये c का निकल गया वैल्यू, a का वैल्यू निकला है 3/5 और c का वैल्यू निकला है 1/5। मैं इसको लिख लेता हूँ भाई, मेरे को याद रहे 1/5, कहीं की जरूरत पड़ने पर हम काम करेंगे। आप इसको जो है लिख लीजिए, मतलब
क्यों, कौन सा स्टेप, वहाँ जो निकले था ना एक ए बराबर वैल्यू निकाले थे जी, उसके बाद ये स्टेप लिखिएगा, पुट x बराबर 0 है ना, देन तब ये मिल जाएगा, ये सब स्टेप लिखिएगा इतना और ये वाला। ठीक, मेरे पास बहुत छोटा है भाई, इसलिए एक जगह सब नहीं लिख सकता, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए। चलिए लिखिए, है ना, मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ और अब b का निकालने का कोशिश करेंगे। हो गया। चलिए अब क्या करोगे भाई, x जगह पर कैसा वैल्यू पुट करो, है ना, 1 पुट करो, जो पुट कर चुके वो दोबारा ना मत करिएगा, ठीक है ना, कोई दूसरा पुट करिए, और नहीं तो फिर देखिए b कैसे निकलेगा, b मिलता है bx, यहाँ x गुना होगा bx स्क्वायर यहाँ। चलिए देखिए b कैसे निकल जाएगा, सिंपल सा, तो लिखेंगे इक्वेटिंग x स्क्वायर कोएफिशिएंट। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर ये काम करना चाहते तो करो, नहीं तो फिर आपको बोल रहे हैं ना x के जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे x बराबर मैंने शुरू -2 पुट कर रहा था, फिर 0 पुट किया। अगर आपको लगता है नहीं सर हम ये जो कर रहे हो ना मेरे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है, हम x बराबर हम 3 रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बस थोड़ा सा जो a b c का जो कंडीशन होगा, मतलब उस वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा जो निकला है सो, है ना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, बस उसका कोई दिक्कत नहीं हो, आएगा आंसर सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, करके देखना, मैं भी बता दे रहा हूँ भाई। तो इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कितना है, 1 है। अब इधर देखिए एक्स कहाँ, जितना एक्स स्क्वायर कहा उसको कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ है तो इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो ये गुना में है ना बाबू, ए सबके साथ गुना ना है, तो यहाँ तो ए तो आएगा ना, यानी ए हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर का ना, देखिए बी एक्स जब एक्स से गुना होगा तो क्या मिलेगा, बी एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर हेडलाइन बना चुके हैं कि इक्वेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का बी, है ना, और कहीं गुना करने से एक्स स्क्वायर भी नहीं करेगा, बी एक्स जब 2 से गुना होगा तो 2bx आ जाएगा। हम लोग एक्स स्क्वायर को ध्यान रखें तो ऐसा और कहीं नहीं मिलने वाला। तो देखो 1 माइनस ए बराबर बी लिख सकते हो, ये इधर आ गया भाई, 1 माइनस ए का वैल्यू 3/5 निकला था बराबर बी, 5 में से 3 घटेगा तो 2/5 दिखेगा, 2/5 बराबर बी। तो इस तरह से बी का वैल्यू निकल चुका है 2/5। ठीक है, तो ये 2/5 हो गया। अब ए बी सी जो है वो निकल चुके हैं, बड़ी खुशी हो रही है भाई कि तीनों वैल्यू निकल चुका है, बस थोड़ा सा सेट करना है। तो आप इसको भी लिख लीजिए अच्छे से, है ना, देखिए, हाँ अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, हो गया, चलो ठीक। अब ध्यान देना, देखिए मैं जल्दीबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई एक बार अच्छे से समझना है, पहले मेरे को टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम भी लग रहा है समझ में नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, है वैसा पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है। मैं लिख लिया हूँ ना, हाँ ठीक है। चलो देखो अब क्या करना है, आपने यहाँ तक काम कर लिया, ओके, हम क्या कर रहे हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं भाई, आपको वहाँ से आगे लिखना है, मतलब यहाँ से आगे लिखना है। देखिए क्या करेंगे, अब गौर से देखना, हमारे पास जो क्वेश्चन था, देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये था, है ना, और इसी पार्ट को हम लोगों ने इस तरह ब्रेक करा था। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, मतलब इसको अगर इंटीग्रेशन में लिख देंगे तो वही चीज़ ना हो जाएगा, तो इस सब में इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखिए गौर करिए, इसलिए लिखेंगे आप, उसके नीचे आप, है ना, इसलिए लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा इतना है dx। इसमें इंटीग्रेशन लगाया तो हमारे जो जितना पार्ट ब्रेक था जिस तरह था उसमें सब में इंटीग्रेशन लगाएंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ए का वैल्यू कितना था, पुट कर लो भाई, ए का वैल्यू हमारे पास 3/5 आया था, तो 3/5 यहाँ लिख देते हैं, 3/5 है dx। अच्छा, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन, बी का वैल्यू कितना निकला था, 2/5 x। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आया था, 1/5। समझ रहे होंगे स्टूडेंट, है ना, मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, जो ए बी सी का वैल्यू निकला है वही मैंने उसके जगह पर वैल्यू पुट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इसी पार्ट का मैंने इतना लिख लिया, अब इसी को सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतने बराबर सब आ रहा है ना। देखो 3/5 आपने बाहर कर लिया, क्योंकि नंबर को यानी कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो बचा dx/x प्लस 2 प्लस, ये देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इस पार्ट के लिए भी है, इस पार्ट के लिए भी है
है ना। तो हम लोग इस वाला 2/5 अलग कर लिए, तो यहाँ बचा x/x² + 1। एकदम आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। प्लस ये वाला इसके साथ भी, यानी 1/5 बाहर कर लिए, यहाँ पर बचेगा dx x² + 1। देखो ये पार्ट इसके लिए बटा में लिख दिया, इसके लिए भी, लेकिन ये नंबर था यानी कांस्टेंट था, इसलिए बाहर कर दिया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1/30। यहाँ 1 दिखाओ, ये नहीं दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी। अब बस इंटीग्रेशन कर लीजिए। 3/5 स्टूडेंट आप लोग को याद होगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, है ना। बहुत अच्छे, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 1/x के हिसाब से log x + 2। x का नाम x + 2 है यहाँ पर, है। बहुत अच्छा, इस पार्ट को देखिए, यहाँ देखो x² + 1 है, x² + 1 है। अब थोड़ा गौर करो, मैंने ये भी तो बोला था कि भाई साहब ये नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर होता है, तो हम इसको लॉग में लिखते हैं। दूसरे वर्ड में ये भी बोला था। अब बोले सर क्या क्या बोलते हैं आप? अरे भाई 1/x log x लिखते हैं, लेकिन समझने का प्रयास ये भी तो करिए कि x का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद होता है, तो हम इसको लॉग में लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। x नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिलता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? लॉग में लिखते हैं। बिना रूट उठ रहा है हमारा, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो गौर करो, यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ। x² + 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना मिलेगा? x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का तो 0। तो देखो, तो यहाँ 2x होता है, कितना अच्छा होता। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 लिख रहे हैं, और यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लिख रहे हैं। समझिएगा, 2 लिख करके यहाँ 2 सेट कर दिया, कटेगा तो चीज़ें वहीं रहेंगी। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि नीचे वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको लॉग में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल जाता है, तो उसको लॉग में लिखते हैं, इसलिए हमने 2 यहाँ लिख कर 2 सेट कर दिया। मतलब कि कितना हो गया? +2/10 2/10, है ना, log x² + 1। ठीक, थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिएगा, है ना, इसको सोचने का काम करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, छोटी बात है। 1/5, अच्छा देखिए 1/1 + x², इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? tan 1x। तो आप लिख दो भाई tan 1x + c। अब एक लाइन और अच्छे से मैं सजा लूँ भाई, 3/5 log x + 2, कट जाएगा ना भाई, 1/5, 2 के 2, 2/10, 2/10, 1/5 log x² + 1 + 1/5 tan 1x + c। देखो ये भाई, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, इस पार्ट का। ठीक है, तो आप यहाँ दिखा भी दो भाई कि मैंने x² + x + 1 बटा x + 2 और x² + 1 बराबर ये आंसर ले लिया। तो इसको ऐसे कर देते हैं पूरा, अब सही हो गया, है, इतना आंसर आ गया। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आप टाइम देंगे, हड़बड़ाना नहीं है स्टूडेंट। मैं बार बार बोलता हूँ, बड़े हैं तो क्या दिक्कत है, हमें ही सॉल्व करना है ना। ठीक है, आप ये हिम्मत बांधिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो डर के छोड़ देते यार, हैं, आपको करना है, आप करेंगे, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, चलो भाई फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको लिख लीजिए फटाफट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाता है, 16। ठीक है ना, 16 मैंने यहाँ लिख लिया है। इसमें क्या करना भाई, इवेलुएट मान के याद करना है, सेम टू सेम। x + 2/2x² + 6x + 5, है ना, ये सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, तो ये आपको मैं थोड़ा सा टाइप समझा दूँ पहले, क्योंकि px + q बटा में ax² + bx + c वाला टाइप है जी, है ना। ये वाला देखिए, px + q बटा ax² + bx + c। ठीक है, तो सर इसको कैसे बनाते थे, याद है? मैंने बताया था भाई, है ना। देखो जो टाइप आपको पढ़ाया था सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर भी आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस को करिए, 1 बार नहीं 4 बार प्रैक्टिस करिए, बोलेंगे नहीं, है ना। तो भाई px + q देखो सेट करने का कैसे सॉल्व करेंगे। नॉमिनेटर बराबर a × d/dx, इस पार्ट को डिफरेंशिएशन में ax² + bx + c + कैपिटल B, इस तरह से सेट करते थे। ठीक है, तो चलिए इसको आते हैं यहाँ पर, बोलेंगे सिंस x + 2 बराबर, यानी px + q बराबर
ए इंटू डी बटा डी एक्स 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो मिटाना पड़ेगा भाई, प्लस कैपिटल बी। ठीक, चलिए इसके बाद आगे तो आप कर सकते हैं, मैं आगे इधर ही करता हूँ, उधर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो तो भाई प्रोसेस है। प्रोसेस अच्छा है कि हम सोल्यूशन ही कर दें एक बार, है ना, आप समझते चल जाएंगे कि भाई बनाना कैसे है। ऐसा आपने लिखना सीखा, और अच्छा से लिख दो x प्लस 2 बराबर ए का ए। देखिए डी बटा डी एक्स लगा है, यानी इस पार्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, और यहाँ 2 गुना में है यानी कि 4x हो जाएगा। x का 1 होता है यानी 6 × 1 6 आ जाएगा, ये 5 का 0 हो जाएगा, 0 दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस कैपिटल बी। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, ऐसे टाइप रहेंगे तो आप इस तरह बनाएंगे, है ना। चलो भाई, अब आप सोचो, वहाँ पर अभी जस्ट बनाया था, उसमें 3 कांस्टेंट थे A B C, तो उस सब का वैल्यू निकाला था ना जी। अभी यहाँ पर हमारे पास कितने कांस्टेंट? 2, तो 2 कांस्टेंट A और B। अब A और B की वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल सा तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखना इक्वेटिंग, आप पुट करके निकाल सकते हैं, समझे बात को, नहीं तो सिंपल देखो कैसे निकालो। इक्वेटिंग एक्स कोएफिशिएंट, एक्स कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स यहाँ कितना नंबर है भाई 1, बराबर के बराबर। ये देखो यहाँ एक्स का कितना नंबर है भाई 4, ये तो गुना में यानी 4 है, और कहीं एक्स है ही नहीं है, तो हमें क्या मिल गया 1/4 बराबर है, ए का वैल्यू निकल चुका है 1/4। ठीक है ना, तो कितना सिंपल सा आप निकाल सकते हैं वो ध्यान देंगे। अच्छा, इक्वेटिंग एक्स कोएफिशिएंट, तो ए का वैल्यू निकल गया। अब इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, दिख रहा है ना भाई साहब? हाँ दिख रहा। इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर 2 है भाई, इधर 2 बराबर, कांस्टेंट नहीं, ये तो कांस्टेंट है 6 है, तो यानी 1 गुना में है यानी 6a, ये भी हमारा कांस्टेंट है, प्लस b। चलिए, और इसके नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस इधर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर 2 बराबर 6 का 6, एक वैल्यू निकल चुका था मेरे पास 1/4, बैठा देते हैं, प्लस b। 2 से कटेगा यार, हाँ 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये नंबर इधर घटा दो, 2 - 3/2 बराबर b, 2 दूनी 4 में से 3 घटेगा 1/2 बराबर b। तो b का वैल्यू भी निकल चुका है, यानी a का वैल्यू 1/4। मैं इसको रफली लिख लेता हूँ क्योंकि मिटा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे लिए, मैं भूल जाऊँगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। 1/4 b के लिए, b कितना है 1/2, है ना। ये मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ भाई, याद रखने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को स्पेस नहीं होता है तो मिटाना पड़ता है। ठीक है ना। हाँ भाई, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, हाँ आप क्या करो, आप इसे लिख लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको, पॉज करके लिखिए, हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, है ना। आप इसके बाद आगे लिखेंगे वो बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो भाई मैं सब मिटा देता हूँ। अच्छा, x + 2 बराबर इतना था ना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तो रखना ही पड़ जाएगा मेरे को। चलो मैं सब मिटा दिया। ठीक है, वहाँ तक आपने लिख लिया था b तक। ओके, अब क्या करना है, इसलिए इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन किसका करना भाई, x + 2 बटा 2x² + 6x + 5 dx। एक्चुअली इसी को इंटीग्रेशन करना है, तो ये बराबर लिखेंगे। देखो x + 2, गौर करो, सोचने वाला बता रहे हैं, अब बकाना बिल्कुल नहीं, इसको इंटीग्रेशन करना था तो हमने लिखा, इसलिए भैया इंटीग्रेशन x + 2 बटा 2x² + 6x + 5 dx बराबर। देखो x + 2 बराबर था हमारे पास a × 4x + 6 और प्लस b। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन देखो यार, लिखा ना, देखो x + 2, देखो भाई मैं फिर से लिख देता हूँ यार, x + 2 a × 4x + 6 था, प्लस b था ना भाई, ये तो हम इसी को बोल रहे हैं कि x + 2 है ना, तो x + 2 के बराबर इतना वैल्यू निकला था, तो हम यही पुट कर रहे हैं, a × 4x + 6 प्लस b, यहाँ लिख दिए।
इसको सॉल्व करना है, तो इसके जगह पर वो लिख दिया, और बाकी ये जो नीचे है उसको लिख दिया उसी तरह से 2x² + 6x + 5 dx। काम हो जाएगा भाई। चलो ए का वैल्यू बता दो, कितना निकला था 1/4, तो 1/4 4x + 6 प्लस बी का कितना निकला था 1/2, लिख दिया। अब बताइए ये जो टर्म है इस पार्ट के लिए भी है और इस पार्ट के लिए भी है, तो अलग अलग लिख देते हैं दोनों को। 1/4 बाहर करके 4x + 6 बटा में 2x² + 6x + 5 dx, ठीक है जी। प्लस इसके लिए भी 1/2, तो 1/2 बाहर ही लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं dx 2x² + 6x + 5, दिख रहा भाई साहब, ये दिख रहा। dx, ओके ठीक है। अब देखिए, अब तो इंटीग्रेशन देखिए इतना बराबर ये सिस्टम में आ गया ऐसा। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। अब गौर करते हैं, नीचे वाले का भी जस्ट बोला था, नीचे वाले पार्ट का रूट नहीं है भाई, यहाँ सिंपल ऐसे बार बार याद करा रहा हूँ। नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाता है तो लॉग लिखते हैं सिंपल। कई स्टेप का आपको शॉर्ट बताता हूँ भाई चीज़ें आपको, क्योंकि इतने ऐसे ही बड़ा लग रहा है ना, लंबा लगता है बनने में, तो आप थोड़ा सा सीखो इस चीज़ को। नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो जाएगा तो उसको लॉग में लिखेंगे। देखो तो 2x² का डिफरेंस में 4x, 6x का 6, 5 को तो 0, कोई दिक्कत नहीं है, यानी नीचे वाला पार्ट के ऊपर हूबहू मिल जा रहा है डिफरेंशिएशन, तो इसको लिखेंगे लॉग में, यानी कि 1/4 log 2x² + 6x + 5 मिल गया। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है अभी, इसका नहीं हुआ है, कैसा होगा ये, तो आपको याद होगा प्योर करने वाला रूल आपको बताया था मैंने, ठीक है ना, dx बटा 2x² + 6x + 5, यानी कि dx बटा अगर आपको क्वाड्रेटिक टर्म में रहे तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, केवल क्वाड्रेटिक है द्विघात, देखो है ना, तो कैसे होगा ये भी बता देता हूँ भाई, हड़बड़ाना नहीं, आप अगर नए हैं हड़बड़ाइए नहीं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ चुके हैं हमसे उसके लिए भी याद दिलाना चाहता हूँ भाई कैसे मैंने इसको बताया था, ठीक है, वो दिमाग लगाइए यहाँ पे, और जो नए हैं वो ध्यान दीजिए एक बार में भी सीखने का, ठीक है। तो मैं इधर करूँ, हाँ भाई साहब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना होता है कि x² के पास जो नंबर होता है ना उसको उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। अगर x² के पास अगर नहीं होता नंबर, ठीक है, तो अच्छी बात थी, नहीं होता तो क्या दिक्कत था, है ना, उसके बाद बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तो 2 है ना, तो 2 इसको डिवाइड करते हैं, 2 इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो भाई देखो 2 डिवाइड करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब बोले सर कैसे हो गया, देखो 1/2 तो पहले से है, जितना से डिवाइड करोगे ना उसको बाहर लिख दो 1/2 में, ऐसा मतलब जितना अगर 3 रहेगा तो 1/3, ठीक, क्योंकि भाई साहब देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते होंगे तो समझिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना, और हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पर 1/2 ना हो जाएगा भाई साहब, तो यही हम 1/2 बाहर करने बोलते हैं, तो यही ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब समझ रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसा लिखिए। चलिए यहाँ तो 1/2 लिखा गया बाहर, उसे कर दिए हैं। अच्छा यहाँ देखो x² प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 3x + 5/2, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड करा है तो सब में 2 से डिवाइड करा, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं, आप ऐसा लिखोगे इसको, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो उसको मिटा कर लिखूँगा आगे भाई, है, क्योंकि स्पेस नहीं मेरे पास, आप इसको लिखो भाई, लिखो। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, ठीक है, पॉज करके, तो मैं इधर यही मिटाता हूँ। बराबर ये मैं थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ भाई, ये दिखेगा ऊपर, हाँ दिख रहा, 1/4 log कितना है 2x² + 6x + 5, ये तो लिख लिया, प्लस यहाँ कितना भाई 1/4 और यहाँ पर dx बटा में x² + 3x + 5/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
यही तो मैंने दोबारा लिख लिया, मतलब यहाँ तक आप लिख चुके थे। हाँ, अभी जैसे मैं बोल रहा था कि भाई अगर एक्स स्क्वायर ही होता तो कैसे बनाते, तो देखो सिंपल, अब ये जो प्रोसेस है वहाँ से आप करना, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर सिंपल मिला रहेगा तो। इसको हूबहू कॉपी कर दिया 1/4। देखिए क्या करना है यहाँ एक्स स्क्वायर से केवल एगो एक्स ले लीजिएगा, यहाँ पर जो भी साइन रहेगा, चाहे प्लस रहे तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है, ठीक है। एक्स के साथ यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट, उसको हमेशा 2 से भागा लगाना। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है भाई 3, तो इसलिए लिखा मैंने 3 लिखा, और हमेशा 2 से भागा लेंगे। अगर 4 रहता तो 4 लिखते हैं और उसको 2 से भागा लगाते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पर 3/2 भागा लगाएंगे तो 1.5 नहीं लिखेंगे, इसी रहने देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कितना आ गया 3/2। फिर आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर से आपको एक्स लिखना है, प्लस तो प्लस एक्स का जो भी नंबर रहेगा उसको हमेशा 2 से भागा दीजिएगा, कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 3/2 यहाँ हो रहा है, स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अभी तक इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, जो ही बोला इसके बारे में बोला है, तो उसको बेचारे को उसी तरह से कॉपी कर लो, 5/2 लिख लो, लिख लिया, ओके। अब ध्यान दीजिए, ये जो नंबर आएगा ना यहाँ पर 3 जो भी नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ घटा दीजिएगा, माइनस करिएगा, यहाँ स्क्वायर कितना 9/4 हो जाएगा, चाहे यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, इस नंबर का स्क्वायर घटाना है, ठीक, ओके। चलो भाई बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है, समझ में आना चाहिए, टाइम की कोई बात नहीं। ये लिखा गया 1/4, तो मेरा मकसद रहा तो स्टूडेंट समझाने का, है ना। जब तक समझ नहीं आएगा कोई फ़ायदा नहीं है, 2 मिनट का रहे या 10 मिनट का रहे, क्योंकि अगर समझ गए तो आप फटाफट बना सकते हो। इसको आपने लिख लिया प्लस, बताओ भाई ये इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, देखो करके दिखाओ। 5/2 माइनस 9/4 कितना है भाई 4, 2 कैल्शियम लगाओ 10 आ जाएगा यहाँ पर, -9, यानी कितना मिलेगा भाई 1/9, है ना। तो 1/9 1/9, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, देख लो 1/9 आ जाएगा। तो 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 dx बटा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 को 1/3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो देखिए मैं लगा देता हूँ, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेचारा हो गया पहले इसलिए साथ साथ चल रहा है, बोले तेरे साथ ही चलेंगे हम, चलो ठीक है। अच्छा बताइए तो क्या होता है इसका फार्मूला, dx बटा, देखिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ इधर, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए आपको याद आ गया होगा, बताइए क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बटा ए, है ना, 1/a ए वाला tan इनवर्स एक्स बटा, तो लिख देते हैं 1/a, ए बोले तो 1/3, 1/a कितना है भाई 1/3, tan इनवर्स एक्स बटा एक्स हमारा कितना है ये वाला टर्म, एक्स प्लस 3/2 बटा ए बोले तो 1/3, ठीक है। आप इतना लिखो, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। तो लिखिए, यहाँ से लिखिए, वहाँ आगे ही चल रहा है, समझे, नीचे ही चल रहा है, मतलब आप तो समझ रहे होंगे कि सब चल रहा है, ठीक है। तो भाई सब इसको लिखो, पॉज करके लिखिए, हो गया, चलो ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, हाँ ठीक है। चलो भाई 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस, ये देखिए 1/3 है तो 3 तो ऊपर हो जाएगा, यानी 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 tan इनवर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे 2x प्लस 3
हाँ समझ जाएगा ना बाबू। हाँ 2x + 3 बिल्कुल सही। 2x + 3 बटा 2 बटा हमारे पास कितना है 1/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अरे यार यहीं तक छोड़ दो यार, नहीं थोड़ा सा, ठीक है, +c। लो ये आपका आंसर आ चुका है। समझे बात को? अब आना है स्टूडेंट, है ना। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है, सही है। ठीक है जी। जो बटा है उसको अच्छा से ऊपर लिख सकते हैं। देखिए देखने में जो है ना 1/3 अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बार बार सोच रहा हूँ कि सर उसको सही से लिख ही दूँ क्या। हाँ, नहीं तो आप तो आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नो डाउट छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं लिख लेता हूँ यार, अकबुक जैसा लग रहा है मेरे को बटे में छोड़ करके। tan इनवर्स देखो ये 1/3 ऊपर चल जाएगा, यानी 3 × 2x + 3 आप बटा 2, ये अब हो गया ज़बरदस्त, है ना। ये अपना मस्त हो गया वाला, मस्त आइटम, मस्त सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। हाँ सही है, चलो। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, है ना। आप वेक्टर टाइप का, वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन बड़ा मज़ा आता है बनाने में। ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। हाँ भाई साहब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ i वेक्टर + j वेक्टर + k वेक्टर, 2i + 5j, बिल्कुल 3i + 2j - 3k एंड तीसरा चौथा क्या दिया, i - 6j - k रिस्पेक्टिवली आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a b c d। मतलब क्या, इधर लंबा पढ़ दिया, कुछ में समझ नहीं आया मेरे को कि भाई साहब ये जो वेक्टर दिया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4, इसके पोजीशन वेक्टर, इसका नाम जो है ए बी सी डी है। ठीक है ना। और तो आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करना है ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। ठीक है, अलग अलग निकालना, देख सॉल्यूशन करते चलते हैं। भाई साहब गिवन है ए वेक्टर बराबर कितना, i + j + k, ऐसा बोल दिया। बी वेक्टर दिया है 2i + 5j, सी वेक्टर दिया है 3i + 2j -3k, और डी वेक्टर जो दिया हुआ है वो है i - 6j - k वेक्टर। ओके, रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः रूप से। तो हमें फाइंड फर्स्ट क्या करना है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। तो देखिए अब मैं आई बार से मैं देख लूँगा, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन करता हूँ। इसलिए पहला पोजीशन वेक्टर ए बी, यानी ए बी वेक्टर बराबर, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, है ना। तो ए बी वेक्टर निकालने का तरीका देखिए, फर्स्ट आपसे पूछ रहा है ए बी वेक्टर बताओ। ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए है पोजीशन वेक्टर बी जो लास्ट होगा उसको पहले लिखना है, माइनस पोजीशन वेक्टर ए। दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, पोजीशन वेक्टर ए। ठीक है, देखिए बी पहले लिखना है, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर मतलब आई जे के में लिखा होना। ठीक है, आई जे के में लिखा होता है वो पोजीशन वेक्टर। जैसे देखिए पोजीशन वेक्टर बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, 2i + 5j, लिख लिया आपने, माइनस पोजीशन वेक्टर ए, तो पोजीशन वेक्टर ए कितना है, i + j + k। बस घटा दो भाई, i वाला i के साथ घटेगा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो 2i में से एक i घटेगा तो i बचेगा, 5j है, एक j घट जाएगा, माइनस जाएगा तो +4j बचेगा, है ना। यहाँ तो k है ही नहीं है, यहाँ -k हो जाएगा, बिल्कुल -k वेक्टर लिख दो। तो ये आपका आंसर हो गया पहला ए बी वेक्टर का। एंड सी डी वेक्टर, तो आप सी डी वेक्टर को समझ रहे होंगे कैसे लिखना है। वेक्टर मज़ेदार है यार, वेक्टर, है ना। वो थोड़ा देखिए, अब बोले इंटीग्रेशन का भारी है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा तो बनना लगता है भाई, है, लेकिन भारी कुछ नहीं है, टाइम लगेगा, बनेगा भाई। सी डी वेक्टर बोलो कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर डी माइनस पोजीशन वेक्टर कौन सी, सी,
तो डी कितना है भाई, आई माइनस 6j माइनस के माइनस सी बोलो तो 3i प्लस 2j माइनस 3k। चलो घटाइए। तो एक आई में से 3i घटेगा तो माइनस 2i बचेगा, माइनस 6j और यहाँ माइनस 2j आएगा तो माइनस 8j हो जाएगा। यहाँ माइनस k है और ये माइनस यहाँ पर प्लस 3k हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2k बचेगा। देखिए अब इतना छोटा सा कैलकुलेशन तो बिल्कुल आपको आता है, आप समझ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर यानी फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, चलिए अब सेकेंड पर आ जाते हैं, है ना। चलिए इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है करिए फटाफट। ठीक है, चलिए डर दो। कभी ज़रूरत पड़ गया तो हम इसलिए इसको लिख लेते हैं कहीं पे। ये किसका था भाई, ए बी वेक्टर का ना। ए बी वेक्टर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार करना पड़ जाएगा। जैसे आपको ज़रूरत है वैसा मेरे को भी ज़रूरत पड़ जाएगा कभी। सी डी वेक्टर कितना निकला भाई, माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k। आप तो लिख चुके हो भाई साहब। चलिए सेकेंड क्या है, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए आ गया ना, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये लिखना है। तो ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर करके। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम तरीका बताए थे फर्स्ट वीडियो में, है ना। ठीक है, उसमें यूनिट मैग्नीट्यूड, हाँ बिल्कुल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो उसके रूट निकालते हैं। ठीक है, किसका, ए बी का। ए बी कितना था, तो ए बी निकला था भाई आई वेक्टर प्लस 4j माइनस के। तो आई वाला नंबर कितना था, आई के साथ कितना नंबर था 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ देखिए 4 था। देखो स्टूडेंट आप गौर करो, लिखा हुआ सा आपने, है ना। तो उसमें था जे के साथ 4 था, 4 का स्क्वायर प्लस के का कितना था -1, है ना। हाँ -1, तो -1 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। तो 4 का स्क्वायर 16 और एक का स्क्वायर 1 यानी 1 और यहाँ 4 16 17 और 1 18 रूट 18। ये आपका आंसर हो गया। ये इसको लिख सकते 3√2, ये आपका आंसर हो गया। ए बी वेक्टर हो गया। अच्छा, एंड और क्या भाई, ए बी हो गया और सी डी वेक्टर भी निकालना था। तो सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, तो इसका भी सी डी वाला निकाल लीजिए। सी डी कितना था -2i, तो -2 का स्क्वायर प्लस जे -8 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लो। 64 और 4 68 और 4 72, है ना, रूट 72। तो भाई कितना लिख सकते हैं आप, इसी तरह छोड़ दो, नहीं तो फिर रूट निकलते हैं तो लिख दीजिए, है ना। तो भाई कितना आता है 6√2, बिल्कुल 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 72। ठीक है, देखिए 6√2 इसका आ जाएगा। आप बिल्कुल आप यहीं तक छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल दूसरा हो गया, ए बी मैग्नीट्यूड और सी डी मैग्नीट्यूड है। अच्छा, आप इसको भी लिख लो, है ना। फिर हम आते हैं थर्ड क्या बोला था, ए बी डॉट सी डी, मतलब ए बी ज़रूरत है यार, ठीक लिख लिए हम। हो गया ना भाई साहब। चलो तीसरा, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। ए बी आया था कितना, आई प्लस 4j माइनस के डॉट सी डी -2i आया था -8j प्लस 2k। एक बार हम लोग निकाल लिया, उसका बार बार यूज कर दे रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग से चालाक है कोई। आई के साथ यहाँ 1, आई के साथ यहाँ -2, क्योंकि हम लोग डॉट गुना करते हैं, आई वाला एक साथ, जे वाला जे के साथ, के के साथ। तो -2 यहाँ आ गया, -8 और यहाँ 4 -32, -1 और +2 यानी कि -2 गुना होगा तो 32 2 34 2 36 -36 हो गया आंसर। ठीक है, और कुछ है क्या, एक और है क्रॉस। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लो थर्ड वाला, फिर हम फोर्थ आ जाते हैं। लिखो भाई, हो गया। चलो ठीक है, अब हमको ए बी क्रॉस सी डी चाहिए। तो ये सब
इसको कहे लिख रहा है बार बार। चलिए फोर्थ हम लिख लेते हैं। फोर्थ ए बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर। अब ये मज़ेदार है, यहाँ क्रॉस है। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सी बात है, पहले आप डिटर्मिनेंट वाले को साइन लिखिएगा, डिटर्मिनेंट बनाइएगा, ठीक। और देखिए ए बी लिखा है तो पहले आप लिखिए आई जे के। देखो स्टूडेंट ये नया है, क्रॉस है ना। डॉट हम लोग सीखे हुए हैं, डॉट कैसे करते हैं। सो क्रॉस कैसे निकालते हैं? हाँ, तो आपको आई जे के पहले लिख लेना है ना। ए बी का आई जे कितना वैल्यू था? ए बी का आई वाला कितना था? 1 था, आई के साथ 1 था। जे का कितना था? 4। देखो भाई कॉपी देख लो, ठीक है। और के कितना था? -1, उसका लिख लिया। देखिए मैं लिख देता हूँ, आई प्लस 4j माइनस के, यही ना आया था जी ए बी का वेक्टर बराबर। तो हम बोला आई के साथ कितना है? तो 1 है, तो 1 लिख रहा है आई की जगह पर। जे का कितना है? 4, तो 4 के लिख रहा है। के का कितना? -1, ये लिख रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, सब में ऐसा किया। चलो अब सी डी वाला, सी डी का आई जे कितना था? तो -2 और -8 2। अब डिटर्मिनेंट तो हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, डिटर्मिनेंट हो गया ना। तो डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते थे? निकाल दीजिए उस तरह। आई लीजिए और कैलकुलेशन करिए, डिलेट बचा 4 को, है ना। सबसे पहले ऐसे गुना करते हैं, 4 दूनी 8, बीच में -8 को -1 से गुना किया तो प्लस का 8 आ गया। 8 लिख दिए भाई। ये माइनस पहले से होता है, साइन होता है। फिर से बता दूं, आई लिखा, लो भाई आई लिखा। डिलेट करना है, इसको नहीं लेना, इस हिसाब से इस सब को नहीं लेना, जो बचता है उसको ही कैलकुलेशन करना। तो पहले ऐसे गुना करना है, फिर इधर ऐसे गुना करना है। तो 2 चौके 8 लिख दिया, बीच में माइनस का साइन यहाँ छोड़ दिया। -8 को 1 से गुना, -1 से गुना करो तो +8 आएगा, लिख लो, ठीक है। अच्छा आई वाला हो गया होगा। चलो भाई साहब, ये समझने वास्ते खाली ऐसे दिखाते हैं। आई लिखा, यहाँ वाला जे, तो इसको माइनस में लिखाते हैं जे वाला बताइए। यहाँ से डिलेट, ये डिलेट उसी का ही जो डिलेट होता है, रो और कॉलम उसी डायरेक्शन का। तो बचा 1 -1 -2 और 2, 1 × 2 2, बीच में माइनस का साइन 2, ठीक। प्लस के आ जाइए, यहाँ से डिलेट, यहाँ डिलेट। 1 × -8 बीच में माइनस का साइन, 2 चौके 8, -8 आ रहा तो प्लस का 8। चलिए ये कितना हो गया? 8 में से 8 गया, 0 आई -0j, ये माइनस प्लस 0 के, देखिए 0 ही आ रहा ना, ठीक है। तो फाइनली आप 0 लिख सकते हो, 0 वेक्टर, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप 0 भी दिखाना चाहते हो तो ये वाला 0 इस तरफ का 0 दिखा दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई ये लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। वेक्टर का 4 क्वेश्चन दिया था, 4 बन गया। चलो ठीक है।